तो चलिए कर्म और उसके फल की इस अंधेरी कहानी में गोता लगाते हैं। एक वीरान शमशान, एक अघोरी साधु बुझती चिता के सामने एक शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा है। वो एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी कुछ बहुत गलत हो जाता है। राख से एक औरत की आत्मा निकलती है, जिसकी आंखों में चीख नहीं बल्कि एक अजीब सा अधिकार है। साधु की मुस्कान जम जाती है जब उसकी रुद्राक्ष की माला टूटती है। सारी शक्ति खत्म। आश्रम पहुंचने पर वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, जैसे तूफान सिर्फ उसी के लिए आया था। बस यहीं से उसकी दुनिया बिखरने लगती है। हर दिन एक नया अनजाना खौफ उसे तोड़ रहा था। और देखिए, यही डर उसके अतीत के उस राज को खोलता है जिसे वो दफन कर चुका था। मामला सिर्फ किसी भूत प्रेत का नहीं था, ये एक क्रूर हत्या का नतीजा था। दूसरे किन्नरों ने साधु और पूरे गांव को श्राप दिया था। उनकी तालियां आज भी जंगल में गूंजती हैं। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये श्राप कैसे सच होता है। साधु घुटनों के बल गिर पड़ता है, ऐसी माफी मांगता है जिसका वो हकदार ही नहीं है। और जैसे ही वो हवा में उठता है, उसकी शक्ति के स्रोत रुद्राक्ष के मन के एक एक करके गिरने लगते हैं। उसका सफर वहीं आकर खत्म होता है जहां से सब शुरू हुआ था, शक्तिहीन, लाचार। और अब अपराजिता की आत्मा के हाथ में वही जलती हुई लकड़ी है जो कभी साधु ने इस्तेमाल की थी। ये देखिए, कर्म का चक्र पूरा हो रहा है। साधु की चीखें बिल्कुल वैसी ही है जैसी कभी अश्विनी की थीं। तो ये क्या था, बदला या फिर कर्म का आखिरी न्याय?